इमेजिनेशन के तौर पे आप अपने आने वाला कल देख सकते हो। इमेजिनेशन गिव्स यू अ प्रीव्यू ऑफ योर लाइफ कि कल क्या आने वाला है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इब्राहिम हिक्स का नया प्रोसेस जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी, जो कि एक तरीके से विजुअलाइजेशन प्रोसेस है। अब इसको मैं समझाऊंगा 4 स्टेप में, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के एंड तक रहिए, क्योंकि आपको समझ आएगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हो विजुअलाइजेशन में और कहां पर आपको करेक्शंस लाने हैं ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन आए। क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टूल है, उससे काफी सारा फायदा हुआ है काफी सारे लोगों को। तो जब कभी आप उसको ढंग से करते हो, जो वे में करना चाहिए उसमें करते हो, तब आपकी लाइफ में बेनिफिट आएगा। एक और चीज़ ये है कि काफ़ी सारी जो नेगेटिव थॉट्स, हमारी नेगेटिव बिलीव्स है, वो इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता, मैं विजुलाइज नहीं कर सकता। तो वहाँ से चालू करते हैं। पहला नंबर 1 जो है कि एज लॉन्ग एज यू कैन डू, जितना हो सकता है उतना करो। जब कभी आप आंखें बंद करके इमेजिनेशन करते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो कि आपकी लाइफ में वो लड़का या लड़की या वो चीज़ या कोई भी चीज़ आप चाहिए आपकी लाइफ में, वो आ चुकी है। तो जब कभी आप आंखें बंद करके विजुलाइज करते हो और आपको सिर्फ 1 या 2 ही सीन आए, वो ही काफ़ी है और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 1-2 सीन ही काफ़ी हैं आपको आगे लाइफ प्रोपेल करने के लिए। अब आते हैं नंबर 2, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। क्या होता है इमेजिनेशन? पहली बात तो इमेजिनेशन खुद एक अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। फिर उसके बाद आप अपनी खुद के इमोशंस डालोगे, जो पॉजिटिव इमोशन डालोगे, एनर्जी इन मोशन, वो एनर्जी आप जागृत करोगे अपनी बॉडी में। तब क्या होगा, उससे क्या होगा, आप की जो मैनिफेस्टेशन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच देगा। क्योंकि जब कभी आप पॉजिटिव इमोशन डालते हो उसमें, तब क्या होता है, यूनिवर्स को लगता है कि अच्छा, ये पर्सन की लाइफ में चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इसने अपने दरवाजे खोल दिए। अब मैं समझाऊंगा क्या मतलब है दरवाज़ों का, इस सब चीज़ों का आगे चल के समझाऊंगा, बट ये है बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी आप पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं, आपकी लाइफ में आनी ही आनी है वो चीज़। नेक्स्ट, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ पे ही ज़्यादातर लोग लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और फिर बोलते हैं कि इमेजिनेशन काम नहीं करती। बोलते हैं कि यार मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ यार, नहीं काम करती। देखो, जब कभी आप इमेजिनेशन करते हो, जब कभी आप विजुलाइज करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। उसका मतलब ये है कि उससे बेटर चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। देखो, आप अगर आंखें बंद करके बोलते हो कि आपकी लाइफ में 10 लाख रुपए आए, 10 लाख रुपए आए, और आप विजुलाइज करते हो यही सेम चीज़, और आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है उस अमाउंट पे, तो क्या होता है, आपको और कुछ चीज़ें दिखती ही नहीं है। आपको ये नहीं दिखता आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आपको ये नहीं दिखता कि आप शायद लॉटरी डाल सकते हो, लॉटरी में आपको बहुत सारे पैसे मिल जाए। ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो अपनी लाइफ में। जब भी कभी आप विजुअलाइज करते हो, फोकस्ड हो जाते हो ना एक चीज़ पे, तो उससे ज़्यादा आपको और कोई चीज़ नहीं मिलती है। आपकी ब्रेन में एक चीज़ है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जब कभी अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो अगर आपके दोस्त ने एक लाल कार ली है और आप जाते हो, आप उसको हेल्प करते हो कार खरीदने में, 2 हफ्ते बाद आपको वही सेम रेड कलर की कार सड़कों पे दिखेगी। अरे ये मेरे दोस्त की कार है, अरे ये मेरी दोस्त की कार है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो हमेशा देख लेता है कि अरे यही सेम, वही सेम लाल कार, वही सेम लाल कार। उसी तरीके से जब भी कभी आप बोलते हो कि मेरे को 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप सिर्फ 10 लाख रुपए पे ही फोकस्ड होते हो। 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 2 करोड़ पे कभी भी ध्यान नहीं जाएगा आपका, आपको दिखेंगी ही नहीं वो चीज़ें, क्योंकि वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कभी आप कभी भी अजम्पशन डालते हो, एक्सपेक्टेशन डालते हो, तो उससे आप अपनी खुद की स्पीड कम कर रहे हो। देखो, जब भी कभी आप अजम्पशन डालते हो तो आप बोलते हो कि यार 10 लाख रुपए नहीं आए, तो आपकी वाइब्रेशन क्या है तभी? नहीं आए, नहीं है, नहीं है।
तो वो नहीं है ही वापस मैनिफेस्ट होता है आपकी खुद की रियलिटी में। जब भी कभी आप उसी चीज पे फोकस्ड रहते हो तब आपको वही चीज दिखती है और कोई चीज दिखती नहीं है। अगर वो चीज नहीं है तो और कुछ चीज नहीं दिखेगी। ये एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी कभी आप इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन करते हो, ये सोच के करिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन इंप्रूव करनी है, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन इंप्रूव होगी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपको चाहिए वो आ जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स बुद्धू नहीं है, वो जानता है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स जानता है कि आपकी लाइफ में और कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत है, ना कि आपको चाहिए। एक है नीड और एक है वांट। आपकी लाइफ में अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपको देती है। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर कि नेगेटिव सिचुएशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मान लो अगर आपके किसी का झगड़ा हो गया और बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ और आपका मूड खराब है और आप बोलते कि चलो मैं विजुलाइज करता हूँ कि वो पर्सन मेरे से आगे चल के मेरे से बात करेगा और बोलेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी क्या नेगेटिव वाइब्रेशन है। जब नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो आपकी लाइफ पे वो पर्सन आपको आके प्यार से नहीं बात करेगा बल्कि चाटा और मारेगा, क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन का आप और बढ़ा रहे हो। जब भी कभी आप विजुअलाइजेशन दे रहे हो तो विजुअलाइजेशन एक तरीके से मैग्नीफायर है, वो मैग्नीफाई करके इस चीज को और मैग्नीफाई करती है नेगेटिव सिचुएशन को। अब मैंने यहां पर 2 डायग्राम बनाए हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली बात तो जब कभी मैं बोलता हूं नो अजम्पशन नो एक्सपेक्टेशन, जब भी कभी आप अजम्पशन या एक्सपेक्टेशन डालते हो तो क्या होता है, आप अपनी खुद की सिचुएशन लिमिट करते हो। मैं बता चुका हूं। अब आपकी लाइफ में एक पर्सन पहाड़ पे खड़ा है और आप यहां पर खड़े हो। जो पर्सन पहाड़ पे खड़ा है वो है आपका हायर माइंड। वो देख सकता है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें आने वाली है और कौन सी चीजें अच्छी हैं आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो 10 करोड़ रुपए आने चाहिए, बट शायद वो 10 करोड़ रुपए आपको जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी। बट ये पर्सन जानता है कि जब आपकी लाइफ में वो चीज, जो चीज आपको रियली चाहिए वो आएगी, तब आपकी वाइब्रेशन और आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप ये सोचिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए वो इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज कर पाओ। तो पैराडॉक्स ये है कि जब आप अपनी वाइब्रेशन अपने आप ही इंक्रीज करोगे बिना कोई अटैचमेंट के, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आनी ही आनी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिद्धांत है लाइफ के, कभी नहीं टूटते। नेक्स्ट चीज है, यहां पर मैंने वाइब्रेशन स्केल बनाई है। यहां पर आता है इमेजिनेशन। जब भी कभी आप इमेजिनेशन करते हो या विजुलाइज करते हो या क्रिएटिव माइंड यूज करते हो अपना, तो आप यहां पर होते हो जो हाई वाइब्रेशन है। तो जितना आप विजुलाइज करोगे, जितना आप जितना आप क्रिएटिव माइंड यूज करोगे अपना, उतना ही अच्छा होगा। अब जैसे ही आप विजुलाइज करके खत्म करते हो, जैसे आपने आंख बंद करके विजुलाइज किया आपकी लाइफ में ये आने वाला है, उसके बाद आपको आना है बिल्कुल प्रेजेंट मोड में। आपको आना है बिल्कुल अभी वाले मोड में और अभी बोलना है कि चलो मैं खुश हूं, मेरी लाइफ में जो चीजें मेरी लाइफ में आनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी वाइब्रेशन खुद इंक्रीज की है, तो वो चीज आनी ही आनी है। अब मैं अपना दिन का काम चालू करूंगा और जो रेगुलर मेरी स्केड्यूल है उसमें कंटिन्यू करूंगा और रात को वापस मैं विजुलाइज करूंगा। ऐसे करके सुबह शाम करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी वाइब्रेशन कहां तक पहुंच गई और आपकी लाइफ में मैजिकली चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएगी। सो आप ये ट्राई कीजिए, ये सबसे सिंपल टेक्निक है। अगर आप इसको ट्राई करोगे, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो विजुअलाइजेशन ट्राई कीजिए। कुछ भी चीज आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए सोचिए वो आपकी लाइफ में आ गई, खुश रहिए और फिर उसके बाद उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो निकल गई आपकी लाइफ से या उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको उन बहसाकियों की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड द क्रचेस ऑफ दोज डिजायर्स बिकॉज यू योरसेल्फ आर वेरी पावरफुल एंड at a very high frequency. So thank you everyone. कोई questions हो प्लीज पूछिए. Thank you very much.